अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर मैं आपके पास हाजिर हूँ और एक नई वीडियो के साथ। आज जो मौजू है वो हमारा है कि क्या अखंड भारत बन भी सकता है या बस ये ऐसी कागज़ों में लिख लिख के अपनी आवाम को पढ़ा रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बनाए हुए असला ख़रीद रहे हैं और डरा रहे हैं लोगों को कि हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, और आज तक किया कुछ नहीं। तो आज इसी बात के ऊपर सारी डिस्कस होगी। मेरे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए। इंडियन मीडिया जो है वो शोर मचाता रहता है, अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। अब अखंड भारत है क्या? बहुत पुराने ज़माने का एक बादशाह अशोक, जिसकी हुकूमत कन्याकुमारी से लेकर काबुल तक थी, और मज़े की बात ये कि वो हिंदू भी नहीं था, बुद्धिज़्म का कायल था, बुद्ध मत का कायल था। आज भी उसके मुख्तलिफ कुतबे मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऐसी तहरीरें मौजूद हैं जिसमें पता लगता है कि वो बुद्धिस्ट था। ये उस चीज़ को लेके अभी तक अखंड भारत का नारा लगा रहे हैं। अब अखंड भारत करके करोगे क्या? पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से अफ़गानिस्तान, इधर श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सारे तुमने लेने तो तुम अखंड भारत बना लोगे। अब आप खुद सोचें, जिन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, तो इंडियन अवाम ने आके खुल के रज के गालियाँ दी हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई क्या ये फिजिबल है? जैसे ही आपकी हुकूमत आपको बेवकूफ़ बना रही है कि बस अखंड भारत, अखंड भारत। 110 मिलियन डॉलर का राफेल खरीद रहा है एक जहाज। क्या करोगे उससे भाई? इतनी आप सब मैरीन्स ले रहे हो, इतने आप जहाज ले रहे हो, इतने मिसाइल ले रहे हो, इससे ये ले रहे हो, इससे वो ले रहे हो, S-400 ले रहे हो, करोगे क्या? यानी आप एक ऐसी जगह को फतह करना चाहते हैं, इंडियन अवाम या इंडियन हुकूमत, जहाँ पर घास भी ना होगे। और फिर हम लोगों ने क्या ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर सारे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं वो ऐसे ही हैं कि बस दिखाने के लिए खड़े किए हुए हमने, और बस, और को उन्होंने चलना तो है नहीं, कुछ करना तो है नहीं उन्होंने। तो ये अखंड भारत का ख्वाब जो है ये ऐसी एक ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी आवाम को लगा दिया इंडिया की, अखंड भारत। उसी के पीछे कश्मीर में जुल्म सितम, उसी में आप चले जाएं आसाम में जुल्म सितम, उसी में आप चले जाएं नागालैंड, उसी में आप चले जाएं मणिपुरा, त्रिपुरा, कहाँ कहाँ जुल्म नहीं हो रहा। इस आवाम से मैं ये सवाल पूछता हूँ, इंडियन आवाम से, कि ये अखंड भारत का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता? ये नामुमकिन सी बात है, ये होना नामुमकिन है। अशोका की अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें तो अशोका अपने वक्त का इंतहाई आदिल हुक्मरान था, इसलिए लोग उसके साथ आके जुड़े। आज तो हालत ये है कि जनाब इंडिया में मुसलमान का जीना मुश्किल हो गया। तो मेरे भाइयों जो मुझे गालियां दे रहे हो आप मेरी दूसरी वीडियो के ऊपर, मेहरबानी करो खुद से स्टडी करो, सोचो इस बात को। अखंड भारत का जो ये नारा है ये खोखला है। ये श्वेता सिंह जो है, जो टीवी एंकर, ये अपने प्रोग्राम में लगा सकती है। अर्नाब गोस्वामी जो चीख चीख के बोलता रहता है, ये सिर्फ उसका काम है। ये मीडिया वॉर कर रहे हैं, आपस में ये लड़ रहे हैं, रेटिंग्स बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं। आप आए पाकिस्तान के मीडिया को देखें, शायद एक बंदा कोई हो जो कहे जी कि हमने जंग करनी है। सब कह रहे हैं यार अमन की बात करो, अमन की बात करो। जंग फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो मेरा और आपका होगा ना, मरेंगे हम दोनों। ये आप जहन में बैठा लें कि मरने से पाकिस्तानी या मुसलमान नहीं डरता। तो आप ये डरावा ना दें कि हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, इस तरह नहीं है, इस तरह ना होगा। आप खुद समझें, ये जो आप ख्वाब अपने जहन में आपकी हुकूमतों ने, आपके लीडरों ने डाल दिया, अखंड भारत हम यूँ कर देंगे, ये सब गलत है। किसी और ही सिमत आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब आप सोचें कि अगर ये मिसाइलों पे ख़रीदा पैसा ना लगाएं, जहाज़ों पे पैसा ना लगाएं, सब मैरीन्स ना ख़रीदें, उसके बदले एजुकेशन्स पे लगाएं। आपकी जनाब सड़कें बने, हमारे यहाँ सड़कें बने, एजुकेशन के ऊपर ये लगे, हॉस्पिटल्स बने, कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और जिन्होंने बेचना है असला, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। वो हमें इस हालत में रखेंगे, असला भी बिकता रहे, मुल्क भी तबाह ना हो और हमारा कारोबार भी चलता रहे। तो आवाम को समझना चाहिए ना। हम तो समझते हैं इस बात को,
हमारी अक्सरियत आवाम जो है वो इस बात को समझती है, लेकिन पता नहीं आप लोगों के जहन में क्या ऐसा बस गया है, इंडियन आवाम आपके जहन में ऐसा क्या बस गया है कि नहीं जी हमने अखंड भारत लेना है, हमने बदला लेना है, हमने यूं कर देना है। भाई बदला क्या लेंगे आप? आपने पहले ही आपको शौक़ था कि हमने लाहौर फतह करना है, 27 फरवरी वाले दिन फिर सारा कुछ वो धुल गया, पता लग गया कि क्या होना था, क्या हो सकता है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। तो मेहरबानी करें भाई, आप अपने आप को कूल डाउन करें, अपनी जो हुकूमत है उससे पूछें भाई ये क्या कर रहे हैं, किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया हमें, और आप बात कर रहे हैं अखंड भारत की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब बातों को छोड़ दें और बड़े तहम्मुल से मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आपकी सोच है अखंड भारत की, जो आपके अंदर डाली गई है, इसको अपने जहनों से निकालें और लोगों को भी इंसान समझें, अपने बराबर का इंसान समझें। हमारे जो खित्ता है ना दुनिया में, ये सबसे ऊपर जा सकता है, यूरोप और अमेरिका, इनसे आगे हम जा सकते हैं अगर ये वॉर हिस्टीरिया हमारे जहनों से निकल जाए। तो खुदा के लिए भाई ये अपने अंदर से वॉर हिस्टीरिया निकालो। हमें कोई शौक़ नहीं है जंग लड़ने का, बार बार आपको बता रहे हैं कि जंग आप मुसल्लत कर रहे हो ऊपर, मुसल्लत कर दोगे तो फिर क्या होगा, फिर तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। और सब कुछ आपको पता है कि जी इनके पास भी हमारे पास भी, तो इसलिए अभी भी टाइम है। आप लोग अपनी हुकूमत को, अपने जो सियासी जो लोग हैं जो अभी हुकूमत में हैं, उनको समझाएं, कोई पब्लिक प्रेशर बिल्ड करे कि भाई हमें नहीं चाहिए ये जंग, हमें तरक्की चाहिए। तरक्की उसी सूरत में होगी जब आप पाकिस्तान से हाथ मिला लेंगे। तो ये मेरा आज का पैगाम है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़रा लाइक कर दीजिएगा और फिर इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे।